ये जगह जगह जो आले में, इस आले में है फलाना एक चबूतरा बना है, वहाँ एक पत्थर रखा है, इमली के पेड़ के नीचे फलाने, इन सबको मैंने खोजा, सभी संप्रदायों में खोजा, पर मैंने इसका अस्तित्व कहीं पाया नहीं। खोजते खोजते जब तंत्र विद्या की तरफ गया तो तंत्र विद्या में इसका अस्तित्व मिला। तंत्र विद्या क्या करता है कि किसी भी प्रकार से आपके मन को बदलना, वो ये कह देगा तंत्र विद्या वाला, आप अपने आले में जो फलानी दिशा में आला है उसमें अगरबत्ती लगाना शुरू कर दीजिए। अभी तंत्र हो गया, तो तंत्र के माध्यम से हमारे जो ऊपरी जो मानसिक साइकोलॉजी इफेक्ट होता है वो उससे दूर हो जाता है, क्योंकि 90% व्यक्ति टेंशन में साइकोलॉजी से रहता है। 90% जितना दुखी है, अपन जितनी अपने मन में टेंशन है 90% साइकोलॉजी के हैं। ये हो गया तो, ये हो गया तो, बच्चे को बाहर भेज रहा हूँ, ये हो गया तो, गाड़ी में बैठ रहा हूँ एक्सीडेंट हो गया तो कितने तो है। अभी महाराज के पास जा रहा हूँ, कहीं महाराज नाराज हो गए तो जा तो रहा हूँ, महाराज से प्रश्न भी पूछना है। अब प्रश्न लिखते समय पूछा, अरे भाई देख ले कहीं महाराज जी को बहुत नाराज नहीं हो जाए, अभी तो नहीं। तो अब जो तो अपने अंदर आ जाता है, ये कहलाता है ये दूरी तंत्र विद्या से दूर होगी। ये जो हमारे मन में भ्रम बैठ गया है, उन्होंने कहा ऐसा हो गया, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया तो तुम्हें पता है कि होगा, बोले पता तो नहीं, हो गया तो, बोले ठीक है साले में 2 अगरबत्ती लगा दो, नहीं होगा। अब तुमने कहा अच्छा फिर ठीक है। अब वो जो साइकोलॉजी भय बना था वो 2 अगरबत्ती लगाती, अब क्या होगा, अब तो होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि महाराज ने कह दिया ना 2 अगरबत्ती लगा दो। अब वो 2 अगरबत्ती ने जो हमारी साइकोलॉजी थी वो क्या कर दी, खत्म कर दी। इसको बोलते तंत्र विद्या। आपने कई बार उल्टी मूर्तियों पर उल्टा साध के देखा होगा, ये सब तांत्रिकों का काम था। आप उल्टा साध के लगा दीजिए, हर व्यक्ति उस मूर्ति को देखने के बाद टोकेगा, और वो टोक ही तंत्र है। जिससे बिजू का होता ना, बिजू का, तो इस सब के तंत्र विद्या के माध्यम से तांत्रिक रूप, जिनकी आकृति ऐसी बना दी जाती है जिनको देख करके लोग ये कल्पना करें ये संभव कैसे हुआ होगा, कैसे संभव होगा। तो ये सब तंत्र विद्या के अंतर्गत आते थे, और उसी के रूप में आप लोग इस तंत्र विद्या से ऊपर उठिए। आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। साइकोलॉजी और तंत्र विद्या तो मूर्खों के लिए होता है, अज्ञानियों के लिए होता है, डरपोकों के लिए होता है। आज के विज्ञान और विदेशों में रह रहे तुम, दुनिया भर के पढ़ लिख रहे, उसके बावजूद भी इस तंत्र से ऊपर नहीं उठ पा रहे हो। उठना चाहिए, कुछ नहीं होगा, वहाँ है ही नहीं कुछ, अब उस आले में कुछ है ही नहीं, अब करोगे क्या। अब तंत्र ये बैठ गया, जैसे तुम गए और जाके गाड़ी पंचर हो गई, वो 2 अगरबत्ती लगा के नहीं आए थे ना आप बस वो तो एक भय का भूत हो जाता है। किसी से कह दो कि इमली के पेड़ पर भूत रहता है, और वो गया और उसकी कोई पीछे से कभी कपड़ा शर्ट यदि किसी लकड़ी में फंसे और वो भूत ने पकड़ लिया, और रात और हो जाए, उस समय लाइट गोल और हो जाए, तो भूत खड़ा हो गया। इसलिए मत डरो, कुछ भी नहीं है, ये अपने पूर्वजों ने पूजा है। आप बंद करिए, और ज्यादा डर लग रहा हो तो मेरा नाम लेकर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ दीजिए सारे, और उस स्थान पर एक बार जाकर कह के आ जाइए कि मैं अपने महाराज, गुरु महाराज की कृपा से, उनके निर्देशन से आज तक मैंने अज्ञानता अवस्था में पूजा, आज मुझे सच्चे गुरु का ज्ञान हो गया है। अच्छा, अब हम सच्चे देव की आराधना करेंगे। आज के बाद हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। आपके साथ जो विनय अभिनय हो, आई एम सॉरी, प्लीज क्षमा मांगो, क्षमा कर दो, और इससे हमारा कोई संबंध नहीं आपसे। अब हमारा संबंध देव साध गुरु से हो गया, हमें गुरु ने सच्चा ज्ञान दे दिया। अतः हम गुरु के निर्देशन पर आपको छोड़ते हैं और सच्ची शरण में जाते हैं। ये कह करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना, आप घबराना नहीं। मेरा नाम आते कोई भूत आपसे पंगा मोल नहीं लेगा।
वो तुरंत मेरे नाम लेते ही कोई भूत हो, क्षेत्रपाल हो, पद्मावती हो, देवता हो, बस मेरा नाम लेना, कोई देवता मेरे से पंगा मूल लेना ही नहीं चाहेगा। और तुम्हें तो नहीं कहना कि मैं किस पार्टी का आदमी हूं, बस